प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में 13 से 16 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सीआई दरभंगा मिडटाउन द्वारा आगामी 13 से 16 अगस्त 2026 तक एक भव्य राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय टूर्नामेंट लहरियासराय स्थित पोलो मैदान के पीछे बने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से कई उभरते और शीर्ष स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए संस्था की ओर से कुल 1 लाख रुपए से अधिक का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी रखी गई है। तो वहीं इस संदर्भ में जेसीआई दरभंगा मिडटाउन के जिलाध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी बैडमिंटन खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वह QR कोड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद जेसीआई मिडटाउन के सदस्य। जेसीआई दरभंगा मिडटाउन की तरफ से हम लोग 13 से 16 अगस्त को पोलो ग्राउंड के पीछे इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन का टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, जो कि स्टेट लेवल पे होने वाला है। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें कैश प्राइज़ भी है पार्टिसिपेंट्स के लिए जो फर्स्ट करते हैं या रनर पाते हैं, दोनों के लिए हम लोग के पास है। किस किस कैटेगरी का होगा? ये अंडर 17, अंडर 19 ओपन प्लस, ओपन 35 प्लस एंड वेटरन 45 प्लस में होगा। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? पार्टिसिपेशन के लिए हमने QR दिया है यहाँ पे, और अगर QR से आपसे नहीं हो पा रहा है खुद से रजिस्ट्रेशन तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कहाँ कहाँ के लोग भाग ले सकते हैं? पूरे बिहार से कहीं के भी लोग भाग ले सकते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, कहीं से भी। प्राइस की क्या व्यवस्था है? प्राइस हमारा फर्स्ट और रनर अप दोनों के लिए अलग अलग प्राइस है, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइस है। वो फाइनल वाले टूर्नामेंट के लिए। जो इसमें पार्टिसिपेट होंगे क्या उनके कोई चार्जेज भी हैं? हाँ, चार्जेस भी हैं। वो जब QR स्कैन करेंगे तो उस पर उनका अलग अलग चार्जेस भी रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेट लेवल प्लेयर भी आ रहे हैं और नेशनल लेवल प्लेयर भी आ रहे हैं। तो क्राउड सेलेक्ट करने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए अलग से फिर रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन करने आएंगे उनको सुविधाएं क्या क्या मिलेगी? उनको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा हमारी तरफ से, उसके अलावा सर्टिफिकेट मिलेगा सभी पार्टिसिपेंट्स को। क्या नाम होगा? प्रथम मित्तल, प्रेसिडेंट जेसीआई दरभंगा। अभी हम लोग का दरभंगा में सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, ग्रैंड चैम्पियनशिप जेसीआई दरभंगा मिडटाउन के थ्रू। अभी तक ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, जिसमें दरभंगा के बाहर से भी प्लेयर्स आएंगे, और हम लोग की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंस वुमेंस दोनों का सिंगल डबल्स दोनों टूर्नामेंट है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, QR दिया हुआ है, उसको स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। क्या चार्जेज हैं इसमें भाग लेने के? 299 ऑनवर्ड्स हम लोग का चार्जेस है। कैटेगरी अलग अलग है, उस हिसाब से हम लोग का चार्जेस है। क्या कहेंगे बिहार के लोगों से? हम लोग बस यही बोलेंगे, हम लोग को स्पोर्ट्स ग्रो करना है और आए अपने स्किल्स दिखाए, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए। कब से कब तक है और कहाँ है? ये 13th को ओपनिंग है और 16th को क्लोजिंग है। 13, 14, 15, 16, और ये आपको पोलो ग्राउंड है, उसके पीछे कोर्ट है, वहीं पे होगा। अभी तक क्या कोई रजिस्ट्रेशन हुई है? रजिस्ट्रेशन हम लोग का चालू हो चुका है, आज से हम लोग का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। हम बता दीजिए अपना। उद्धव कुमार खेरिया, प्रेसिडेंट जेसीआई दरभंगा मिडटाउन। दरभंगा नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मियों के द्वारा शहर में साफ सफाई हुई प्रारंभ, तो वहीं संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। दरभंगा शहर के चौक चौराहों पर बढ़ते कचरे के अंबार को देखते हुए दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जहां नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मियों के द्वारा साफ सफाई शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रारंभ कर दी गई है, साथ ही कचरों का भी उठाव शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा नगर निगम में संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं इन कर्मियों ने कई बातों की जानकारी दी, जिसमें पहले मंगलवार की शाम 4 बजे जानकारी देते हुए अस्थायी सफाई अधिदर्शक ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेश के आलोक में हम लोगों ने साफ सफाई प्रारंभ की है और यह अब लगातार चलता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ संविदा पर बहाल सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोग का बेमियादी हड़ताल
अब जारी रहेगा, क्योंकि आज पटना में नगर विकास विभाग में वार्ता थी। संघ के पदाधिकारी वहां गए हुए हैं, उनके आने के बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अस्थाई अधिदर्शक एवं संविदा पर बहाल सफाई कर्मी मीडिया को। हम लोग दरभंगा नगर निगम का कार्यरत कर्मचारी है। हम लोग को नगर आयुक्त के द्वारा आदेश मिला कि शहर का विधि व्यवस्था एकदम बहुत दयनीय स्थिति हो गया है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी अस्थाई कर्मी हैं वो अपने अपने क्षेत्र के जितने कचरा पॉइंट है, कचरा पॉइंट को अविलंब खाली किया जाए और साफ सफाई किया जाए। आप लोग अस्थाई कर्मचारी हैं? हम लोग अस्थाई कर्मचारी हैं। अच्छा, अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। दरभंगा टावर उठाए, अलवा गद्दी उठाए, सुभाष चौक उठाए हैं। अब अजंता सूट पर लगे हुए हैं। हम लोग को कोई किसी व्यक्ति के तरफ से कोई धमकी फमकी नहीं दिया गया है। सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, कोई दबाव में नहीं आ रहा? कोई दबाव नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हो गया मनोज कुमार राम, वार्ड नंबर 10 सफाई अधिदर्शक। अभी लगातार अब चलेगा अभी लगातार अभी चलेगा। जहाँ जहाँ मुख्य कचरा का पॉइंट है, जहाँ कचरा बहुत अंबाड़ा लगा हुआ है, पहले वो कचरा को हटाया जाएगा। उसके बाद कल से झाड़ू कस ठेला का कार्य आरंभ होगा। मैं दरभंगा नगर निगम के अस्थाई सफाई अधिदर्शक हूँ। श्री नगर आयुक्त महोदय आदेश किए, ये हड़ताल का समस्या बहुत खराब हो गया है और ये पूरे शहर घिना गया है। तो सभी अस्थाई कर्मी जितने भी हैं सभी को लेकर गाड़ी दे रहा है। सभी कचरा शहर का साफ सफाई करा दी। शहर के चौक चौराहा पर साफ सफाई करवा रहे हैं? जी, चौक चौराहा पर अभी टावर जो है दरभंगा टावर और सुभाष चंद्र बोस चौक, ये आपको अलवा गद्दी के पास और अभी अजंता सूट के पास ये कचरा उठाव हुआ है। आज लगातार चलता रहेगा? अब लगातार चलता ही रहेगा। आदेश मानेंगे ही। किसके आदेश से कर रहे हैं? नगर आयुक्त सर का आदेश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु राम, सफाई अधिदर्शक, वार्ड नंबर 11। हुई पहले तो मैं स्थानीय तौर पर बता दूं कि हम लोग अभी तक हड़ताल जारी रखे हुए हैं अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर। पटना में महासंघ के पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं। वार्ता आज होने वाली थी, मगर संघ के पदाधिकारी जब तक यहाँ पहुँचते नहीं हैं तब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे। फिर भी क्या फोन पर बात हुई होगी तो क्या बात हुई? वो लोग यहाँ आते हैं तो फिर हम बात करते हैं, ये हम नहीं बता सकते। पदाधिकारी वहाँ संघ के जितने भी पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधान सचिव के स्तर पर मौखिक रूप में बात हुई है। वो हम लोग आपस में बैठेंगे, कल धरनास्थल पर बैठेंगे तब बताएंगे। कल भी जारी रहेगा हड़ताल जब तक 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है। सरकार जब तक अपनी ओर से पहल नहीं करती है कर्मचारियों की समस्या को लेकर, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। शहर में सफाई व्यवस्था तो शुरू हो गई है? शहर में सफाई व्यवस्था शुरू हुई है, वो निगम प्रशासन वैकल्पिक रूप से करवा रही है। वो उसका मौलिक अधिकार है। हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं अपने कार्य पे, हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अस्थायी कर्मचारी तो पहले से ही काम कर रहा था, उसका तो अटेंडेंस बन रहा था। वो पहले से ही अपने काम पर थे, वो हड़ताल पे थे कहाँ? वो जो यहाँ पर एब्सेंटी निकाला गया तो अस्थायी कर्मचारी तो ऑनलाइन ड्यूटी पर थे, तो वो वैकल्पिक रूप से अपना विभाग करवा रही है अपना काम। बाकी यहाँ पर संविदा नहीं अपना काम पे, आप यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एनजीओ वाले? एनजीओ वाले भी मेरे साथ में ही है, आपके सपोर्ट में? पूरा सपोर्ट में, समर्थन में। नाम बता दीजिए अपना। मुन्ना राम, कर्मचारी संघ, प्रदेश सचिव पटना। काकरघाटी स्टेशन पर हुई फुट ओवरब्रिज गडर की लॉन्चिंग। फुट ओवरब्रिज गडर की लॉन्चिंग कार्य से बढ़ेगी सुरक्षा और परिचालन की क्षमता। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं विश्व स्तरीय रेल सुविधा उपलब्ध करवाने तथा रेलवे अवसंरचना को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को काकरघाटी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज गडर लॉन्चिंग की गई, जिसको लेकर 11:20 से 15:15 तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक किया गया। रेलवे प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि ये ब्लॉक यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए।
इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा, भीड़भाड़ में कमी आएगी, परिचालन क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों के समय पालन में सुधार होगा तथा भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो वहीं इसको लेकर 13-225 जयनगर आरा एक्सप्रेस इस ट्रेन को 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करने की बात कही गई थी। तो वहीं इसके अलावा आरा जयनगर एक्सप्रेस को भी 120 मिनट विलंब से प्रस्थान की। इसके साथ ही लहरियासराय से सहरसा जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन भी 90 मिनट विलंब से प्रस्थान की। तो वहीं गडर लॉन्चिंग के दौरान रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद थे, साथ ही आरपीएफ इंस्पेक्टर पुखराज मीना भी मौके पर मौजूद थे, जो सभी कार्यों पर निगरानी रखे हुए थे। तो वहीं इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दोपहर 2 बजे देते हुए बताया कि इस गडर की लॉन्चिंग के बाद हम लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी। पहले पटरी पार कर हम लोग जाते थे, लेकिन अब फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोग। उस साइड से नीचे से उधर घूम के आना पड़ता था, अभी बन गया तो ऊपर से आएंगे, उधर इस साइड से उधर जाएंगे। ये तो अच्छा बात हुआ जो बन रहा है, काम हो रहा है इसके लिए। कौन सी जगह है? ये काकरघाट स्टेशन। आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं? जी। अच्छा, तो आज जो पहले कभी नहीं बना हुआ था ये? नहीं बना था, इससे पहले बना था, आगा बना हुआ था, वो टूट के जो सोसाइटी यहाँ बन रहा है। नया निर्माण हुआ है तो नया बना। हाँ नया बना हुआ। खुशी हो रही है? खुशी है। पहले बहुत दिक्कत होता है। हाँ दिक्कत होता था कि उस साइड से उस साइड आने में बहुत दिक्कत होता था, करीब घूर के आना पड़ता था, नहीं तो टप के आना पड़ता था। डर था। हाँ पटरी भी पार, कभी एक्सपीरियंस गाड़ी अगर पास करा तो रुकना पड़ता था। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार। हमको फायदा क्या मिलेगा? इस पार से उस पार जाएंगे तो सुविधा असुविधा थी, वह असुविधा क्या सुविधा हो रही थी? पहले जाने आने में असुविधा हो रही। डर बना हुआ। कैसे आते जाते थे? लाइन तरफ करके प्लेटफॉर्म पर उतरते थे, उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ते थे, उनमें भी बहुत दिक्कत होता था। अब सब दिक्कत दूर हो जाएगा। डर लगता था? डर भी लगता था पार कर? हाँ डर भी लगता था बहुत। आप यहाँ के लोकल हैं, स्थायी हैं? बिल्कुल लोकल है। क्या कहेंगे ये बनने के बाद रेलवे को? क्या कहेंगे? रेलवे अच्छा काम कर रहा है, जनता के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहा है। हाँ। क्या नाम? जनता जो समझे। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत यादव। ये नॉर्मल ट्रेन से नहीं लगता था पहले, तो आने जाने में दिक्कत हो रहा था ना। अच्छा, तो कैसे आते जाते? माल ट्रेन के तौर में आते जाते थे, कैसे आएंगे? पटरी बन गया, आप ठीक हो गया। बन गया, आप बन गया तो आप चलने में ठीक रहेगा ना। जैसे उस पर घास लाते थे, कोचे लाते थे, दिक्कत हो जाता था। घटना भी घटती थी? नहीं घटना नहीं, बच गया घटना से। डर लगता था? डर तो लगेगा नहीं सर, अभी भी इस पार जो जाएंगे तो डर लगेगा नहीं, घटना होगा नहीं। होते होते बच भी जा। वो बच गया। क्या नाम हुआ? रामलाल यादव। कहाँ घर हुआ? काकरघाटी।